अब हमारा आज दिनांक 24 नवंबर को सुबह 9:30 बजे के आसपास थाना फरीदपुर पर यह सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम खल्लपुर में रामगंगा नदी के बीच एक गाड़ी पुल से गिरकर क्षतिग्रस्त हो गई है। तत्काल थाना फरीदपुर पुलिस एवं बदायूं से दातागंज की पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर जाकर देखा गया तो एक वैगनार कार जो कि टैक्सी प्रतीत होती है, वह एक निर्माणाधीन पुल जिसका अप्रोच रोड दातागंज बदायूं की तरफ से था, उस पर चढ़ गई थी और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अचानक पुल ख़त्म होने से वह बीच नदी में गिर गई। वहाँ मौके से 3 लोगों के शव निकाले गए, जिनकी मौके पर ही मृत्यु हो जाना प्रतीत हो रहा है। इन तीनों के पहचान के प्रयास किए गए तो इनमें 2 के आईडी कार्ड से उनकी पहचान अमित और विवेक, जो कि इमादपुर फर्रुखाबाद के निवासी हैं, ऐसी हुई है। इनके परिजनों को सूचना दे दी गई है और एक अन्य की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। थाना पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई की गई है एवं पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया जा रहा है और इस संबंध में अनावश्यक वैधानिक कार्रवाई भी प्रचलित। इतना वीडियो देखने के बाद दोस्तों आप समझ ही गए होंगे कि यह कोई दर्दनाक घटना यहाँ पर घटित हुई है। तो आइए दोस्तों, मैं आपको इस घटना के बारे में बिंदवार सार से विस्तार पूर्वक बताऊंगा कि ये घटना किस प्रकार और क्यों और कैसे और किसके साथ ये घटित हुई है। आप भी एक बार सोचने को मजबूर हो जाएंगे, क्या ऐसे भी हो सकता है। दोस्तों, रोज़मर्रा की तरह गांव के लोग सुबह उठकर रामगंगा नदी पर टहलने निकलते हैं। आपस में बातें करते हुए जा रहे होते हैं। तभी उनमें से कुछ लोगों की नज़र एक वैगनोर कार पर पड़ती है, जो निर्माणाधीन या अधूरे बने हुए रामगंगा पुल के नीचे क्षतिग्रस्त रूप में पड़ी होती है। उसी के बराबर में एक गड्ढे में पानी भरा होता है, जो खून की वजह से पूरा लाल हुआ होता है। उनमें से ही कुछ लोग वहां गाड़ी के स्थान पर जाते हैं तो देखते हैं कि एक वैगनर गाड़ी और उसी में 3 नवयुवक जो मरे हुए हैं। यह देखकर वह सब सन्न रह जाते हैं। उनमें से एक व्यक्ति संबंधित थाने में कॉल कर घटना की जानकारी पुलिस को देता है। तभी तत्काल प्रभाव से पुलिस भी मौके पर पहुंचती है और नाविकों के सहायता साथ मिलकर तीनों शवों को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम एवं गाड़ी में रखे हुए कुछ दस्तावेजों के माध्यम से उन शवों की पहचान, जिनमें मैनपुरी के निवासी कौशल कुमार, जिसकी उम्र लगभग 32 वर्ष रही होगी, व फर्रुखाबाद के विवेक कुमार, उम्र लगभग 35 वर्ष, व इसी स्थान के अमित कुमार, उम्र लगभग 30 वर्ष को बताया जा रहा है और इनकी पहचान भी इन्हीं के रूप में हुई है। दरअसल यह पूरी घटना 23 नवंबर 2024 दिन शनिवार की रात्रि गांव खल्लपुर जिला बदायूं पर बने रामगंगा नदी के पुल की होती है। यह रामगंगा नदी का पुल गांव खल्लपुर और फरीदपुर गांव को जोड़ता है। गत दिनों पहले आई बाढ़ के कारण गांव फरीदपुर साइड का जो रोड होता है वह पुल से अलग हो गया था। पानी के कारण पुल और फरीदपुर रोड से गैपिंग बहुत अधिक हो गई थी। जो पुल था और फरीदपुर वाला गांव का रोड जाने वाला रोड था, उसके बीच में गैपिंग हो गई थी, क्योंकि वो बाढ़ का पानी इतना अधिक था कि उसने एक साइड से पुल को काट दिया था और सारी मिट्टी को बहाकर वो ले गया था। कोई घटना ना हो इसलिए प्रशासन ने भी पुल पर बैरिंग के रूप में दीवार खड़ी कर रखी थी। इसलिए इस रास्ते पर किसी भी प्रकार का कोई आवागमन नहीं था। आवागमन ना होने के कारण वहाँ के बच्चे उस पुल पर खेलते रहते थे। इस प्रकार कुछ समय बाद ही बच्चों द्वारा उस बेरे दीवार को तोड़ दिया जाता है और खेलते खेलते वो दीवार काफ़ी पुरानी हो जाती है और टूट भी जाती है। यह जानकारी जो और पास के लोग होते हैं उनको तो इसके बारे में होती है, परंतु बाहर के जो लोग होते हैं उनको नहीं पता होता कि ये पुल चालू अवस्था में है या नहीं है। और ये पुल चालू अवस्था में ना होने के कारण खल्लपुर और फरीदपुर के गांव के लोग भी बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि उन्हें
खलपुर या फरीदपुर आने वाले लोग होते हैं उन्हें काफ़ी दूर घूमकर दूसरे पुल से खलपुर और फरीदपुर गांव के लोग आ जा सकते हैं। प्रशासन का ध्यान भी इस ओर नहीं होता है। दरअसल इस खलपुर गांव में एक जो मृतक विवेक कुमार व अमित कुमार के जो भाई हैं, भाई की बेटी की शादी होती है। इसी शादी समारोह में सम्मिलित होने के लिए यह लोग गुड़गांव से इस गांव में आते हैं। जो मृतक विवेक कुमार और अमित कुमार ये दोनों होते हैं, ये चचेरे तेरे भाई होते हैं जो एक सिक्योरिटी कंपनी गुड़गांव में जॉब करते हैं और वहीं पर परिवार के साथ रहते हैं। और इनका एक दोस्त कौशल कुमार होता है जो एक टैक्सी ड्राइवर होता है, टैक्सी लेकर गाड़ी चलाता है, वो इन दोनों का दोस्त होता है। ये तीनों आपस में एक अच्छे दोस्त भी होते हैं। एक दिन खलपुर से विवेक कुमार के भाई फ़ोन करते हैं कि बेटी की शादी है और इस शादी समारोह में आपको आना है। भाई से निमंत्रण मिल जाने के बाद वहाँ जाने के लिए विवेक कुमार और अमित कुमार आपस में बातचीत करते हैं और वहाँ पर किस प्रकार चला जाए ये प्लानिंग करते हैं। तो विवेक कुमार कहता है कि जो हमारा दोस्त है कौशल कुमार और वो एक टैक्सी ड्राइवर है और टैक्सी चलाता है, इसकी गाड़ी ही लेकर और शादी में चला जाए। वहाँ जाने के लिए तीनों दोस्त आपस में मिलकर वहाँ चलने का प्लान बना लेते हैं कि 23 नवंबर दिन शनिवार को यहाँ से ड्यूटी करके निकला जाएगा और सुबह रविवार भी है और रविवार को वहाँ रुकेंगे और रविवार की शाम को वहाँ से निकल आएंगे और सुबह सोमवार को ड्यूटी भी कर लेंगे। इस प्रकार ये कुछ प्लानिंग बना लेते हैं और उसी प्लानिंग के साथ दोस्त कौशल कुमार की बैगरा गाड़ी को लेकर वहाँ से शनिवार शाम को तीनों लोग चल देते हैं। रात्रि का समय था, रास्ता किसी ने भी नहीं देखा था। तो आप जानते ही हैं कि जब हम कोई रास्ता नहीं जानते होते हैं और नहीं पता होता है तो हम गूगल मैप का प्रयोग करके और उसमें रास्ते का चयन कर उसी रास्ते गूगल द्वारा बताए गए रास्ते पर हम चल देते हैं। यहाँ पर भी कुछ इसी प्रकार होता है। ये दोस्त मोबाइल निकालते हैं और गूगल मैप के द्वारा स्थान का चयन कर और गूगल मैप में रास्ता खोजने लगते हैं। इसी प्रकार ये तीनों दोस्त गूगल मैप सेट करके गूगल मैप के द्वारा बताए गए रास्ते पर चल देते हैं। रात्रि 9-10 बजे का समय रहा होगा। गाड़ी उसी पुल पर पहुंच जाती है। रात का समय होता है और गाड़ी की रफ्तार भी तेज़ रही होगी क्योंकि गूगल द्वारा रास्ता भी अच्छा बताया जा रहा था, इसलिए वो निसंकोच गाड़ी चला रहे थे और गाने बजाते हुए मस्ती करते हुए उसमें चले जा रहे थे। अचानक ही पुल ख़त्म हो जाता है और वो जब तक गाड़ी को नियंत्रण करते इतने में ही गाड़ी 25 फीट ऊंचाई से नदी में गिर जाती है। गाड़ी जिस स्थान पर गिरती है वहाँ पानी ना होने के कारण ऑन स्पॉट तीनों लोगों की मृत्यु गाड़ी में ही हो जाती है। रात भर गाड़ी और उनके शव रामगंगा नदी में ही पड़े रहते हैं। लगातार गाड़ी से खून बहता रहता है। खून पास में ही बने गड्ढे में इकट्ठा होता रहता है जिससे उस गड्ढे का पानी पूरा लाल हो जाता है। गाड़ी और उसके शव रात भर नदी में डले रहते हैं और उस गाड़ी से खून रसते हुए उस गड्ढे में जो पानी भरा था उसमें जाता रहता है। तो वहाँ का जो पानी होता है वो पूरी तरह से लाल हो जाता है और दूर से देखने पर वो खून जैसा ही प्रतीत होता है। किस प्रकार गाड़ी गिरी होगी और अगर वहाँ कोई तुरंत होता तो कोई सुनता ऐसा घटना को तो शायद उनकी किसी एक की जान बच भी सकती थी, पर रात्रि का समय था, वहाँ पर कोई नहीं होता है और वो तड़पते हुए उनके ऑन स्पॉट उसी क्षण वहाँ मृत्यु हो जाती है। जैसे ही सुबह होती है वहाँ पर रोज़मर्रा की तरह गांव जो खलपुर उस पुल के पास था के लोग टहलने के लिए आते हैं तो वह लोग यह देखकर सन्न रह जाते हैं। देखते देखते वहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो जाते हैं। उनमें से कुछ लोग इस घटना के फोटोग्राफ्स और वीडियो
सोशल मीडिया पर वायरल कर देते हैं। उस भीड़ में से एक लोग संबंधित थाने फरीदपुर पर कॉल करके पुलिस को इस घटना के बारे में अवगत करा देता है। तभी मौके पर पुलिस पहुंचती है और नाविकों की सहायता से शवों को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जो भी इस घटना को सुन रहा है वो सभी प्रशासन को ही दोष दे रहा है, क्योंकि ये जो घटना हुई है ये प्रशासन की हमें इसमें कहीं ना कहीं लापरवाही देखने को मिलती है। क्यों इतने दिनों से पुल सही नहीं हुआ, क्यों इस पर कोई वेरिएंट नहीं बनाया गया। आज तरह तरह के दोष प्रशासन पर मढ़े जा रहे हैं। कहीं ना कहीं प्रशासन की ही इसमें लापरवाही देखने को मिलती है। साथियों, ये सुनकर आपको बहुत ही दुख होगा कि जो मृतक नितिन कुमार होता है उसकी पत्नी के कुछ दिन पहले ही एक बेटे का जन्म होता है। बेटा ठीक से बाप को नहीं देख पाता और एक बाप ठीक से अपने बेटे को नहीं देख पाता और दोनों को जुदा होना पड़ जाता है। इसी प्रकार अमित के पास भी एक बेटा और एक बेटी है। यह बहुत ही दुखद घटना है। उस परिवार पर क्या बीत रही होगी जिस परिवार के साथ यह घटना हुई है, और छोटे छोटे बच्चे को छोड़कर इस दुनिया में जो मेन आदमी है, कमाने वाला था उस परिवार का, वो इस दुनिया से विदा हो जाता है। उस परिवार पर क्या बीत रही होगी। प्रशासन व युवाओं को इस घटना से सीख लेनी चाहिए, क्योंकि भविष्य में ऐसी दुख भरी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। हमें पूर्ण रूप से गूगल मैप पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हमें वहाँ की स्थिति और रास्ता के बारे में वहाँ के जो लोग होते हैं उनसे पूछ लेना चाहिए और तभी हमें उस रास्ते पर जाना चाहिए। गूगल मैप पर आँख मीच कर भरोसा नहीं करना चाहिए। और साथियों, मैं आपको बता दूं कि ये जो गूगल मैप होता है वो रात्रि के समय 100% सही काम नहीं करता है और हमें रास्ता भी ठीक से नहीं बताता है। इसलिए गूगल मैप पर पूरा भरोसा ना करें और वहाँ के जो एरिया है, लोकल एरिया है, जहाँ आप जा रहे हैं, जिस व्यक्ति के घर जा रहे हैं, उस व्यक्ति से फ़ोन करके वहाँ की स्थिति और रास्ते के बारे में जान लें, तभी हमें वहाँ जाना चाहिए। अन्यथा रात्रि में बिल्कुल भी हमें अनजान रास्ते पर यात्रा नहीं करनी चाहिए। जीवन अनमोल है, इसलिए सेफ चलें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद साथियों।